हेलो फ्रेंड्स, मैं हर्षा शुक्ला आप सभी लोगों का हर्षा क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और फ्रेंड्स, मैंने डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के मैथ्स का क्विक रिवीजन कराना स्टार्ट कर दिया है। पार्ट 1 में लेकर आ चुकी हूँ फ्रेंड्स, ये पार्ट 2 है और सभी प्रश्नों को आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। पार्ट 1 जरूर देख लेंगे और सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का क्विक रिवीजन मैं आप लोग के लिए लेकर आ रही हूँ फ्रेंड्स। तो अगर आप लोग अभी तक हर्षा क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर ले। अपने सभी दोस्तों सभी मित्रों को ये वीडियो जरूर शेयर कर दें ताकि सभी लोग इससे लाभान्वित हो सके और 25 में से 25 अंक पाने की बेहतरीन तैयारी करने के लिए आप लोग तैयार हो जाए। तो पहला क्वेश्चन है -5/12 प्लस 5/18 को सरल कीजिए। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इस तरह के प्रश्न आपकी परीक्षा में निश्चित ही पूछे जाएंगे। तो यहां पर है -5/12 प्लस 5/18 आप इस तरह से लिखेंगे। अब नीचे वाली संख्याओं का आप लाशा निकालेंगे। साइड में आप लाशा निकाल लीजिए 12 और 18 का। तो यहाँ पे 2 से जाएगा, 2 छंग 12, 2 नवा 18, फिर ये 2 से 6 कट जाएगा, 2 तिया 6, 9, फिर 3 से जाएगा, 3 एकन्नम 3, 3 त्रिक्का 9, फिर ये 3 से जाएगा 1 और 1। ठीक है, अब इसका हम गुणा करेंगे तो 2 दूना 4, तिया 12, तिया 36। तो इसका लाशा कितना आया? इसका लाशा आया है 36। अब 36 जब लाशा आया है तो 12 से 36 को हम डिवाइड करेंगे, मतलब भाग देंगे। तो 12 से 36 3 बार जाएगा, 3 आया और 3 से -5 को गुणा करेंगे तो -15 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे प्लस 18 से 36 को भाग देंगे तो 2 बार जाएगा और 2 से 5 में गुणा करेंगे तो 10 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये हो जाएगा -5 में से प्लस का 10 जब घटेगा तो ये हो जाएगा माइनस का 15 में से प्लस का 10 जब माइनस होगा तो ये हो जाएगा -5 और बटे 36 और यही आपका हो जाएगा आंसर। होप आप लोग को ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है -4/7 में से -12/7 को घटाइए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपकी परीक्षा के लिए। तो यहां लिखेंगे -4/7 और -12/7। ठीक है, मतलब इसमें से इसको घटाना है। तो यहां पे हो जाएगा -4/7 माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस 12/7। ठीक है, अब इसमें क्या हो जाएगा कि 7 दोनों जगह है तो 7 हो गया आपका एलसीएम। ठीक है, और यहां हो जाएगा -4 + 12। ठीक है, अब +12 में से जब माइनस का 4 गया तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, प्लस का 8/7 और यही हो जाएगा आपका आंसर। होप आप लोग को ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है यदि परिमेय संख्या का अंश उसके हर से 2 कम है, यदि उसके अंश और हर में 1 जोड़ दिया जाए तो नई संख्या का मान 3/4 हो जाता है। संख्या ज्ञात कीजिए। 2017 में पूछा गया प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए। तो ध्यान दीजिए कैसे इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो हम मान लेंगे कि माना परिमेय संख्या जो है बराबर x/y। ठीक है, और x क्या है यहाँ पे? x है आपका अंश। ऊपर वाली संख्या हमेशा अंश होती है और नीचे वाली संख्या जो होती है वो क्या होती है? हर होती है। ठीक है, अब यहाँ पे प्रश्न में दिया गया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, क्या दिया गया है कि अंश जो है अंश उसके हर से 2 कम है। ठीक है, अंश जो है वो हर से 2 कम है, मतलब x बराबर क्या है? y - 2 है। ठीक है, मतलब हर से 2 कम है, अंश जो है वो हर से 2 कम है। ठीक है, x बराबर y - 2 हो गया इस क्वेश्चन के अनुसार। ठीक है, और दूसरा क्या दिया गया है कि अंश और हर में 1 जोड़ दिया जाए तो नई संख्या का मान 3/4 हो जाता है। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, मतलब अंश और दूसरे, ये पहला समीकरण हो गया। ठीक है,
और दूसरे समीकरण में क्या दिया गया है कि अंश और हर में एक जोड़ दिया जाए, मतलब एक्स बटे वाई जो है, एक्स बटे वाई में अगर हम दोनों में एक जोड़ दें, +1 यहां कर दें, यहां +1 कर दें, तो बराबर संख्या का मान कितना हो जाता है, 3/4 हो जाता है। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, अब इस वाले समीकरण में, मतलब समीकरण 2 में समीकरण 1 का मान, मतलब 1 से x का मान रखने पर, ठीक है, तो यहां पे ये समीकरण 2 है। ठीक है, तो समीकरण यहां लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, समीकरण 2 में समीकरण 1 से x का मान रखने पर, ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, x की जगह क्या लिखेंगे आप, y-2 लिखेंगे, तो यहां हो जाएगा x की जगह, इस x की जगह आप क्या लिखेंगे, y-2 लिख देंगे, तो यहां हो जाएगा y-2 + 1 अपॉन y + 1 = 3/4। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ये हो जाएगा y -2 में से +1 जाएगा तो -1 हो जाएगा, y-1 अपॉन y + 1 = 3/4 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, तो कैसे हो जाएगा, 4 का इसमें गुणा कर दीजिए और 3 से इसमें गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 4y - 1 = 3y + 1। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा 4y - 4 = 3y + 3। ठीक है, अब ये हो जाएगा 4y - 3y = 3 + 4। ये माइनस का 4 है, इधर आएगा इक्वल के, तो वो पॉजिटिव में वैल्यू आ जाती है। ठीक है, इसका जस्ट अपोजिट हो जाता है, तो यहां हो जाएगा 4y में से 3y गया, तो ये बचा y बराबर हो जाएगा 7। अब y का मान कितना आ गया, 7 आ गया। ठीक है, तो y मतलब 7 आ गया, तो ये क्या है, हर बराबर, हर y बराबर 7 आ गया। अब अंश आपको x का मान निकालना है, तो x बराबर क्या है, x का मान क्या था, y - 2 था ना पहले समीकरण में, y का मान रखने पर, x बराबर y - 2 है, तो पहले समीकरण में y का मान रखने पर लिखेंगे, तो पहले समीकरण में यहां लिख दीजिए, पहले समीकरण में, उसमें बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से क्वेश्चन सॉल्व करिएगा ताकि आप लोग का अच्छा नंबर आए। ठीक है, डीएलएड में बिल्कुल अच्छे। तो पहले समीकरण में जो है y का मान रखने पर, ठीक है, तो पहले समीकरण में जब y का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा x बराबर, y की जगह क्या आया है, y की जगह 7 आया है, 7 - 2, तो x बराबर हो जाएगा आपका 5 और यही हो जाएगा आपका आंसर। तो यहाँ पे फ्रेंड्स भिन्न क्या होगी, अतः परिमेय संख्या, अभी ये आंसर नहीं आया, ये आपका अंश आया है, तो वो भिन्न क्या होगी, संख्या क्या होगी, तो संख्या बराबर, यहाँ पे थोड़ा स्पेस हम बता दे रहे हैं, वैसे इसके नीचे ही लिखेंगे, संख्या बराबर हो जाएगा अंश बटे हर, और बराबर हो जाएगा 5/7। ठीक है, और यही हो जाएगा आपका आंसर। होप आप लोग को ये क्वेश्चन भी अच्छे समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो फ्रेंड्स अगला भी प्रश्न आपका इसी प्रकार से है, क्वेश्चन नंबर 4, एक भिन्न का अंश उसके हर से 1 अधिक है, अंश तथा हर दोनों में से 1 घटाने पर भिन्न का मान 1/2 हो जाता है, भिन्न ज्ञात कीजिए। तो इसी तरह से क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे भिन्न क्या होता है, भिन्न होता है आपका, भिन्न बराबर जो होता है वो अंश और हर से मिलकर बना होता है, अंश ऊपर होता है, हर हमेशा नीचे होता है, यही आपका भिन्न होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा कि एक भिन्न का हर उसके अंश से 1 अधिक है, तो अंश माना x है, तो हर क्या हो जाएगा, हर जो है उसके अंश से 1 अधिक है, मतलब x + 1 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे हम,
अब यहाँ पे दिया गया है कि अगला पॉइंट आपको दिया गया है कि अंश तथा हर दोनों में से एक घटाने पर, मतलब x -1 अगर आप कर रहे हैं और अपॉन x +1 -1 कर रहे हैं, तो उसकी भिन्न का मान जो हो जाता है वो क्या हो जाता है, 1/2 हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, +1 और -1 आपस में कैंसिल हो गया। अब उसके बाद ये आ गया आपका x -1 अपॉन x इज इक्वल टू 1/2 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने पर 2x -1 इज इक्वल टू x। ठीक है, x का 1 में गुणा होगा तो x ही होगा, तो यहां पे हो जाएगा 2x -1 बराबर x, और यहां पे ये इधर आएगा, ये इधर जाएगा, तो ये जाएगा 2x - x बराबर 1, x बराबर 1। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। ठीक है, अब ये भिन्न क्या निकल के आएगा, एक सेकेंड, 2x, अच्छा यहाँ पे 2x और -1 है तो यहाँ पे -2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ -2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2, x की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। ठीक है, उसके बाद आपको क्या निकालना है, यहाँ पे आपको क्या पता चल गया, x का मान आपको 2 पता चल गया, मतलब अंश आपको 2 पता चल गया। ठीक है, तो अंश बराबर हो गया x बटा x +1 ही तो है, अंश बटा हर क्या है, x बटा x +1 है, इसमें वैल्यू रख दीजिए, 2/2 + 1 आपका हो जाएगा 2/3, और यही आपका भिन्न हो गया, यही आपका आंसर हो गया। होप आप लोग को समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 5 है, एक संख्या का 1/2 उसी संख्या के 1/4 से 15 अधिक है, संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो माना क्या है, संख्या बराबर x है, माना संख्या बराबर x है, तो x का 1/2 यानी 1/2x। ठीक है, क्या है, उसी संख्या के 1/4 से 15 अधिक है। ठीक है, तो उसी संख्या के 1/4 से 15 अधिक है, मतलब बराबर x/4 धन 15। ठीक है, वो संख्या x है, तो x का 1/2 बराबर है x का 1/4 से 15 अधिक के। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा आपका x/2, और ये इधर कर दीजिए इसको, -x/4 बराबर 15 कर दीजिए। ठीक है, अब इसका एलसीएम ले लीजिए 2 और 4 का, 2 और 4 का एलसीएम क्या आएगा, 4 आएगा। ठीक है, 4 आएगा, तो उस वक्त क्या हो जाएगा, ये आपका 2 दूना 4, और ये हो जाएगा 2x, और -4 एक अन्नम 4, एक आया, 1 का x में गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x आपका, और बराबर 15 हो जाएगा। ठीक है, अब ये हो जाएगा 2x में से x गया तो x/4 इज इक्वल टू 15, x बराबर हो जाएगा 15 × 4 इज इक्वल टू 60। तो संख्या क्या है, 60 है, और यही हो जाएगा आपका आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, एक कक्षा में 45 विद्यार्थी हैं, यदि छात्राओं की संख्या की 2/3 हो तो छात्राओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स, छात्राओं की संख्या हम मान लेंगे सबसे पहले, माना छात्राओं की संख्या बराबर x है, और छात्रों की संख्या क्या है, छात्रों की संख्या छात्राओं की संख्या की 2/3 है, मतलब छात्रों की संख्या हो जाएगी 2/3x। ठीक है, मतलब छात्रों की संख्या जो है छात्राओं की संख्या की 2/3 है, तो 2/3x हो गया। अब दोनों जोड़ करके कितने विद्यार्थी हैं, 45 विद्यार्थी हैं, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी प्रश्नानुसार आप लिख सकते हैं कि x + 2/3x बराबर कितने हैं, छात्रों की संख्या और प्लस छात्राओं की संख्या दोनों को मिला करके ही तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं, तो यहाँ पे 45 हो गया आपका। ठीक है, अब ये हो जाएगा आपका 3 का x में गुणा करेंगे तो 3x + 2x/3 इज इक्वल टू 45।
5। ठीक है, अब कैसे होगा ये हो जाएगा आपका 5x अपॉन 3 इज इक्वल टू 45। उसके बाद ये आपका निकल के आया 5x इज इक्वल टू 45 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, अब यहां पे हो जाएगा x इज इक्वल टू 45 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 5। 5 9 जा 45, 9 3 जा 27। ठीक है, x की वैल्यू आ गई 27, यानी छात्राओं की संख्या कितनी हो गई, छात्राओं की संख्या ही पूछी गई थी, छात्राओं की संख्या आपने x माना था और x की वैल्यू आ गई आपकी 27, यानी छात्राओं की संख्या। ठीक है, बराबर 27, और यही हो गया आपका आंसर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पर। दो क्रमागत संख्याओं का योगफल 21 है, उन संख्याओं को बताइए। तो बहुत ध्यान से समझेंगे इस प्रश्न को फ्रेंड्स। दो क्रमागत संख्याएं यहां पे दी गई हैं। ठीक है, तो पहली क्रमागत संख्या माना क्या है, माना पहली संख्या बराबर x है, दूसरी क्रमागत संख्या बराबर x प्लस 1 है और दोनों का योगफल है 21। तो यहां पे हो जाएगा प्रश्नानुसार x प्लस 1 बराबर हो गया आपका 21। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 1 बराबर 21, और यहां पे हो जाएगा 2x बराबर 21 माइनस 1। तो ये हो जाएगा आपका 2x बराबर 20, x बराबर हो जाएगा 20/2। ये हो जाएगा आपका 2 दहा में 20 यानी 10। तो उन संख्याओं को बताइए, यानी पहली संख्या यानी फर्स्ट नंबर आपका आ गया 10, और सेकंड क्रमागत संख्या आपकी क्या हो गई, x प्लस 1 बराबर 10 धन 1 बराबर हो गया आपका 11। तो 10 और 11 यही आपका आंसर हो गया। होप आप लोग को ये क्वेश्चन भी अच्छे समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट पार्ट में शीघ्र ही लेकर के आप लोगों के लिए पुनः उपस्थित होंगी, और अब मैं आप लोगों को जैसे परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव, वेरी शॉर्ट और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, वो पूरा मॉडल पेपर, मैं कई मॉडल पेपर आप लोगों को प्रोवाइड कराने वाली हूँ, प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का भी रिवीजन कराती रहूंगी। मॉडल पेपर मैं आप लोग के लिए तैयार कर रही हूँ, शीघ्र ही मॉडल पेपर आप लोग को मैं प्रोवाइड कराऊंगी, उसको सॉल्व करके बताऊंगी, और क्वेश्चन भी आप लोगों को मैं इंपॉर्टेंट बीच बीच में कराती रहूंगी। और अगर अभी तक आप लोग हस्ता क्लासेस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो बिल्कुल जुड़ जाएं, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों की सेकेंड सेमेस्टर की मैथ्स की और प्लस थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर की बहुत ही बेहतरीन प्रिपरेशन कराई जाती है। आप लोग चैनल पर जाकर देख सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।